तो फाइनली GoPro 13 ब्लैक आ चुका है। मैंने जो वर्जन लिया है वो एक्सेसरी बंडल है। इसमें 3 ऑप्शंस आती हैं वैसे तो। एक सोलो वाला था वो 45,000 का था। एक्सेसरी बंडल 5,000 एक्स्ट्रा है, बट इसमें बेनिफिट ये मिल जाता है कि काफ़ी चीज़ें हैं, वो अनबॉक्सिंग करके मैं दिखाऊंगा। लाइक एक्स्ट्रा बैटरी है, फिर मेमोरी कार्ड मिल जाता है, ये बैग है, तो वो सारी चीज़ें एक्स्ट्रा हैं बंडल में। तो 2 ऑप्शंस हैं, बाकी जो बेस्ट बाय लिंक्स होंगे वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो इस वीडियो में इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं जल्दी से, देखते हैं कि बॉक्स में क्या क्या मिलता है। बिकॉज GoPro 12 ऑलरेडी हम यूज़ कर रहे थे, इसका रिव्यू वीडियो भी आपने देखा होगा। अब एक बार देखते हैं बॉक्स ओपन करके कि 12 से 13 में क्या क्या डिफरेंसेस आए हैं। तो कुछ इस तरीके का है GoPro 13 का बॉक्स। यहाँ पे जो नए एडिशन हुए हैं वो अलग से आपको ख़रीदना पड़ेगा, ऑप्शनल लेंसेज हैं। अब यहाँ पे स्टिकर, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान देनी पड़ेगी, 24 महीने की वारंटी GoPro इंडिया की। अब वैसे जो ऑफिशियल GoPro की वारंटी आती है वो 1 साल की है। एडिशनल 1 साल की जो वारंटी है वो इंडिया में जो इनके डिस्ट्रीब्यूटर हैं लग्जरी पर्सोनिफाइड वो देते हैं। अब वारंटी से रिलेटेड मेरे कुछ कंसर्न्स हैं, वो हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। अभी एक बार बॉक्स जल्दी से ओपन कर लेते हैं, देखते हैं क्या क्या अंदर मिलता है। तो बॉक्स में यहाँ पे जैसे कुछ मेन स्पेसिफिकेशन भी मेंशन्ड हैं, इसकी बात हम डेडिकेटेड रिव्यू में करेंगे। बट जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, आप 5.3K में 60 पे कर सकते हो, 4K 120 FPS है, देन बर्स्ट मोड स्लोमो है, 13x मेंशन्ड है, HDR वीडियो, लेंस मोड, ये 27 MP फ़ोटो है, देन ये कुछ बेसिक फीचर्स हैं, इसकी बात हम रिव्यू में करेंगे। अब ओपन करने के लिए यहाँ पे नीचे इस तरीके से दिया हुआ है स्लाइडर, तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये पहली चीज़ जो आपको मिलेगा वो है ये बैग या केस। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, ये जो केस है ये मैंने जो बंडल लिया है उसमें है। अगर आप सोलो सिर्फ GoPro 13 लोगे उसमें आपको ये कुछ नहीं मिलेगा। वो एक वाइट कलर का वो गत्ते की ट्रे सी आती है, जो अंडे वाली ट्रे होती है, वैसा कुछ मिलेगा। तो इसको एक बार ओपन करते हैं एंड लेट्स सी अंदर क्या क्या है। अब यहाँ पे जो सबसे पहली चीज़ जो बॉक्स में है वो है ये हैंडलर, GoPro हैंडलर, यही नाम है इसका बेसिकली। ये हैंडल की तरह है। आपको अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो एक ग्रिप है जिसको आप फोम ग्रिप है पहली चीज़ तो, और ये आपको इस बंडल में मिलती है। तो यूज़ करने के लिए भी सही है अगर आप काफ़ी रन एंड गन यूज़ करते हो या एक्शन के हिसाब से आपको चाहिए, तो काफ़ी सही एक्सेसरी है। प्लस ऊपर की तरफ आपको ये माउंट भी मिल जाता है जिसमें आप ये GoPro बेसिकली अटैच कर सकते हैं, देन यू कैन यूज़ इट। और साथ में ये लैनियार्ड टाइप्स है, इसको आप अपने रिस्ट पे लगा सकते हो सो दैट ये जाए ना। फिर उसके बाद ये अडाप्टर आपको मिलता है जो आप अलग अलग जगह पे लगा सकते हो। अगर आप कार पे कोई माउंट लगा रहे हो, बेसिकली इसके ऊपर आपका GoPro रेस्ट होगा एंड ये स्लाइड इन होगा। जैसे जो मैं आपको हैंडलर दिखा रहा था, तो हैंडलर में ये आप स्लाइड इन कर सकते हो, ये रबर हटा के देन ये इस तरीके से स्लाइड हो जाएगा एंड फिर आप इसको यूज़ कर पाओगे ऊपर GoPro लगा के। अब यहाँ पे 2 बैटरीज भी हैं, और अब आप सोचोगे कि 2 बैटरीज क्यों हैं, बिकॉज मैंने बंडल लिया है तो इस तरीके से आपको 2 बैटरीज मिलती हैं। एक तो बैटरी नॉर्मली जो आती है, एक्स्ट्रा एक और बैटरी है, और बंडल लेने का ही रीज़न था बिकॉज अलग से अगर मैं बैटरी लेता तो वो 2,500 की बैटरी आती है। बट बंडल में ये है कि आप 4-4,500 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हो, तो आपको एक बैटरी तो एक्स्ट्रा मिल ही रही है, बाकी और चीज़ें जो मैंने आपको दिखाई और आगे भी आपको दिखाऊंगा क्या क्या एक्स्ट्रा है। अब बैटरी की अगर मैं बात करूं तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। पॉजिटिव की बात यह है कि अगर मैं बैटरी की कैपेसिटी की बात करूं, अब जैसे GoPro 12 है, इसके अंदर जो ऑलरेडी अभी बैटरी लग रही है, पहली चीज़ बैटरी कंप्लीटली चेंज हो चुकी है, रीडिज़ाइन बैटरी आप देख सकते हो। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ वर्थ नोटिंग जो नेगेटिव भी है कई लोगों के लिए, अगर आप ऑलरेडी GoPro 11 या 12 यूज़ कर रहे थे, वो बैटरीज अब आप GoPro 13 में नहीं लगा सकते, तो ये कंपैटिबल नहीं है। आपको नई बैटरीज ही लेनी पड़ेंगी GoPro 13 के लिए। बेनिफिट ये है कि जो पहले जो बैटरी आ रही थी उसकी अगर मैं कैपेसिटी की बात करूं तो ये 1720 mAh की है, और नई वाली बैटरी की 1900 mAh है। तो GoPro क्लेम कर रहा है कि आपको कंपैरेटिवली ज़्यादा बैटरी मिलेगी, तो वो एक पॉजिटिव है। नेगेटिव ये है कि आप पुरानी बैटरीज यूज़ नहीं कर सकते, कम्प्लीटली रीडिज़ाइन हो चुका है। तो ये एक पॉइंट था वर्थ मैंशनिंग। बाकी वापस अनबॉक्सिंग वीडियो पे चलते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ ये कंपार्टमेंट सा बना हुआ है, इसको अगर मैं हटाता हूँ, ओके, तो ये 2 आपको एडहेसिव माउंट्स मिलते हैं। एक बार मैं इसको यहाँ से निकाल लूँ स्लाइड करके, तो ये 2 एडहेसिव माउंट्स हैं। अब ये बेसिकली किस काम आएंगे, अगर आप गाड़ी में या किसी भी सरफेस पे लगाना चाहते हो तो एक तरफ टेप है 3M टेप, ये आप लगा सकते हो एंड ऊपर आपका GoPro आ जाएगा। तो ये आपको 2 साथ में मिल रहे हैं, जो कई लोगों के लिए यूज़फुल है, कई लोगों के लिए उतना यूज़फुल ये चीज़ नहीं रहती। फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ हम शुरू में भूल गए थे दिखाना, वो है यहाँ कुछ पेपर्स, मैनुअल्स, ये सब पड़े हुए हैं, तो एक बार ये देख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है आपका
अपडेट करना, अपडेट ये मैं आपको अभी दिखा दूंगा जब GoPro ओपन करेंगे कि अपडेट में क्या क्या चीज़ें करनी है, कैसे करना है। तो वो पूरा आपको बेसिकली एक मैनुअल दिया हुआ है यहाँ पे। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ले लेना, बिकॉज ये क्विक ऐप है जिसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, इसी से आप अपडेट और सब मैनेज कर पाओगे। तो ये अभी के लिए हम साइड पे रख देते हैं। अब बढ़िया चीज़ ये है, आपको SanDisk का 64 GB का कार्ड साथ में मिल रहा है, अप टू 170 MB/s का रीड एंड राइट स्पीड है। तो सही है, आई थिंक उस हिसाब से आपको ये चीज़ बॉक्स में मिल रही है, जिस वजह से मैंने 4000 एक्स्ट्रा पे करे, बिकॉज ये कार्ड भी आप लेते तो 1000-1200 आई थिंक उतने का तो ये कार्ड आता ही है। उसके बाद बेसिक चीज़ें हैं, आप ये स्टिकर्स मिलते हैं। हाँ, स्टिकर हैं आपके पास 4 कलर वाले, तो ब्लैक है, वाइट है, ब्लू एंड पिंक, ये आपको मिल जाते हैं स्टिकर्स। उसके बाद वही सारे बेसिक मैनुअल्स हैं और या दैट्स इट। उसके बाद यहाँ पे अब मेन चीज़ पे आते हैं, जो कि है हमारा GoPro। अब GoPro आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, आगे पूरे वाइट स्टिकर्स लगे हुए हैं और पीछे भी स्टिकर दिया हुआ है, जो लास्ट टाइम अगर आपने GoPro 12 की वीडियो देखी होगी, ये निकालना बहुत मुश्किल काम था, बट एक बार इसको रिमूव कर लेते हैं, लेट्स सी। हाँ, तो इस बार काफ़ी सही से निकल रहा है, पिछली बार वो चिपक गया था पूरा और वो हमें अलग से निकालना पड़ा था। बाकी ये पेपर की यहाँ पे ऊपर रैपिंग है, ये भी हटा लेते हैं। तो ये है फाइनल लुक GoPro 13 की, आप देख सकते हो। मैंने भी अभी फर्स्ट टाइम ही देखा है जब हम अनबॉक्स कर रहे हैं। अब एक बार अगर मैं साइड बाय साइड आपको GoPro 12 के साथ दिखाऊं तो यू विल गेट अ फेयर आइडिया कि GoPro 12 एंड GoPro 13 में क्या डिज़ाइन चेंजेस हुए हैं, क्या नहीं हुए हैं। जो मेजर चेंजेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, पहली चीज़ डिस्प्ले का थोड़ा सा चेंज किया है, GoPro लोगो यहाँ पे ग्लास दे दिया है, मुझे जितना दिख रहा है आगे, आई थिंक फ्रंट ग्लास ऑलमोस्ट सेम ही है फ्रंट डिस्प्ले। उसके बाद यहाँ पे एक ग्रिल सा डिज़ाइन दे दिया है, जो सिर्फ डिज़ाइन है, मुझे पहले लग रहा था ये वेंट होगा ताकि ओवर हीटिंग ना हो, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। और एक और मेजर चेंज जो मैंने देखा GoPro 12 में, इन्होंने ये कुछ डिज़ाइन अलग से इंट्रोड्यूस किया था। आप देखोगे बीच में ब्लू से डॉट्स हैं, वो चीज़ अब हटा दी है। मे बी इन्हें रियलाइज़ हुआ ऐसा कुछ बड़ा इन्होंने किया नहीं था चेंज जो लोग अप्रिशिएट करें। तो बैक टू ब्लैक बेसिक डिज़ाइन, साइड में भी सेम है, बस नंबर यहाँ पे चेंज हो रहा है। पीछे की साइड भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, कुछ अलग नहीं है। एंड साइड में एक बार बैटरी वाला कंपार्टमेंट देख लेते हैं क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या नहीं हुए हैं। तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, आपको दोनों में ही C टाइप मिलता है, बैटरी है, कार्ड कंपार्टमेंट है। तो ये एक चीज़ जो आई थिंक GoPro को बाकी 1-2 ब्रांड से सीखनी चाहिए कि कार्ड कंपार्टमेंट में भी अलग से दे सकते हैं ताकि बार बार बैटरी ना हटे। नीचे की साइड मेजर चेंज हुआ है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ये मैग्नेटिक माउंट हो चुका है। पहले हमें सिर्फ ये बेसिक मिलता था एंड नाउ इट इज़ मैग्नेटिक। बट यहाँ पे अगर मैं बेनिफिट की बात करूँ तो देखो, मैग्नेटिक माउंट है, इट इज़ गुड थिंग। एंड फाइनली GoPro DJI और Insta360 से सीखा कि मैग्नेटिक माउंट लाना पड़ेगा। वो 2 ब्रांड्स ऑलरेडी बढ़िया काम कर रहे हैं। बट यहाँ पे सबसे बड़ा ड्रॉबैक मुझे लगा कि बॉक्स के अंदर आपको कुछ भी मैग्नेटिक माउंट नहीं मिलता। जितना मैंने अभी ऑनलाइन देखा है, GoPro की वेबसाइट पे ही आई थिंक $25 का मिल रहा है अलग से मैग्नेटिक माउंट, जो इंडियन रुपीज़ में अगर आप करोगे तो आते आते कहीं ना कहीं 3000 रुपये का हो जाएगा। तो अलग खर्चा है। तो GoPro में एक्सेसरीज़ बहुत ख़रीदनी पड़ती हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपका एडिशनल कॉस्ट बन जाता है। तो ये एक पॉइंट है जो मैंने सोचा आपको बता दूं। बेनिफिट है ऑब्वियसली, अगर आप नए GoPro यूज़र हो, पहली बार ख़रीद रहे हो और थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आप इसको एज अ मैग्नेटिक माउंट यूज़ कर पाओगे। बाकी अगर मैं लेंस की बात करूँ तो देख लेते हैं रिमूवेबल है या नहीं है। हाँ, तो आप इसको इस तरीके से रिमूव कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। अगर मान लेते हैं कल को कुछ डैमेज होता है तो इट इज़ आप हटा सकते हो, नया लगा सकते हो अगर क्रैक व्रैक स्क्रैच कुछ भी आता है। सेम चीज़ GoPro 12 में भी थी, तो वो एक चीज़ अच्छा है कि इन्होंने हटाया नहीं है। बाकी डिज़ाइन मेजर आगे ही चेंज हुआ है, बाकी ऑलमोस्ट सिमिलर है। बाकी लास्ट में आपको ये केबल मिल जाती है, C टाइप टू C टाइप केबल है। ऑब्वियसली आप GoPro को चार्ज करना चाहते हो, डेटा ट्रांसफ़र करना है, उसके लिए ये यूज़ आ जाएगी। तो अब एक काम करते हैं, जल्दी से GoPro को एक बार बूटअप कर लेते हैं एंड मैं आपको थोड़ा सा सेटअप दिखा देता हूँ कि कैसे अपडेट करना है और वो सारी चीज़ें। बैटरी हमने ले लिया नई वाली, इसको एक बार लगा देते हैं। एंड मैं भी पहली बार बूटअप कर रहा हूँ, तो यहाँ पे पावर बटन है, इसको प्रेस करते हैं तो इस तरीके से ऑन हो चुका है। एंड आई एम श्योर ये अभी अपडेट या कुछ कनेक्शन के लिए बोलेगा। हाँ, तो ये लैंग्वेज सिलेक्शन और वो सारा प्रोसेस है, तो इसको टच स्क्रीन है तो हम वो सब इस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, GPS इस बार है तो ये आप इनेबल कर सकते हो, ऑन ऑफ का ऑप्शन है। अभी के लिए हम इसको ऑफ़ कर देंगे।
वॉइस कंट्रोल है, इसको भी अभी ऑफ कर देंगे, हम रिव्यू में पूरा टेस्ट करेंगे। अब अपडेट चेकलिस्ट, अच्छा इंसर्ट SD कार्ड, तो SD कार्ड हमें चाहिए होगा अपडेट के लिए, तो वो हम यूज़ कर रहे हैं। एंड यहाँ पे मैं एक बार लगा लेता हूँ। और ये चीज़ अच्छा है, मैंने ओपन किया, अभी कैमरा ऑफ नहीं हुआ है, तो मुझे लग रहा था कैमरा ऑफ होगा। तो अब हमारा कार्ड डल गया है। स्कैन टू फिनिश अपडेट है यूजिंग द क्विक ऐप। तो एक बार यहाँ पे हम GoPro ऐड कर लेते हैं और कनेक्ट कैमरा। अच्छा, इसने खुद ही डिटेक्ट कर लिया, तो हमें यहाँ से सीधा पेयर कर देते हैं। तो आई थिंक अराउंड आधा या 1 मिनट लेगा पेयर करने में। फर्स्ट टाइम है तो थोड़ा टाइम लेता है, उसके बाद नॉर्मली जल्दी GoPros पेयर हो जाते हैं। तो ये फाइनली पेयरिंग हो गई है। यहाँ पे आप नाम भी चेंज कर सकते हो अगर आपको कुछ अपने नाम से कुछ करना है। अभी के लिए हम यहाँ चलो इसको नेम कर ही लेते हैं, सेव नेम। तो ये इस तरीके से आपको वाईफाई नेटवर्क पे कनेक्ट करने के लिए बोलेगा। ये एक बार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा कैमरा अपडेट, ये बेसिक फीचर्स इन्होंने यहाँ पे लिखे हुए हैं जो आपको मिलते हैं, ये हम रिव्यू में अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। बाकी लीगल डिस्क्लेमर है, इसको आप रीड करके एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू कर सकते हो। ऑलमोस्ट डन, वी आर ट्रांसफरिंग द अपडेट टू योर कैमरा। तो यहाँ पे अपडेट डाउनलोड हो रहा है। अच्छा, जब आपका ये कैमरा अपडेट वाली स्क्रीन होगी ना, मेक श्योर करना, या लिखा भी हुआ है, अपने कैमरा को ऑन रखना, ऐप्स लीव नहीं करनी। और GoPro कई बार ऑन एंड ऑफ होगा, तो ये मत सोचना कि GoPro में कुछ इशू हो रहा है। वो आई थिंक 1-2 बार ऑफ होके ऑन होता है एंड फिर अल्टीमेटली कैमरा आपका अपडेट हो जाएगा। तो फाइनली हमारा अपडेट कंप्लीट हो चुका है। आई थिंक अराउंड 2 मिनट लगे थे। तो अपडेट हो चुका है। उसके बाद ये सारे ऑप्शन देगा, आई विल डू इट लेटर एंड लेट्स गो। तो अब आपको यहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन दिख जाएगा आपके हीरो 13 का, कार्ड में कितनी स्पेस है, बैटरी कितनी है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएंगी। एंड मीडिया देख सकते हो। एनेबल प्रीव्यू करके एक बार देखते हैं, स्टार्टिंग प्रीव्यू दे रहा है, तो आप फ़ोन से भी प्रीव्यू देख सकते हो। ऑब्वियसली यहाँ स्क्रीन में तो आपको प्रीव्यू दिख ही रहा है। इसका मैं एक बार आपको इंटरफेस दिखाता हूँ, बट एक बार हम GoPro का एक बार प्रीव्यू जॉइन कर लेते हैं। अब एक चीज़ अच्छा है कि आपको दोनों में प्रीव्यू दिख रहा है, तो अब ऑब्वियसली आपको ऑप्शन मिलता है, आप सिंगल भी कर सकते हो। बट अगर इस तरीके से मैं आपको थोड़ा दिखाऊं, जैसे हमारा यहाँ भी कैमरा लगा हुआ था, ये इधर कैमरा पड़ा हुआ, तो अगर मैं लैग की बात करूं तो काफ़ी कम लैग है। अगर मैं मूव भी कर रहा हूँ अपने GoPro को लाइव, अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। तो लैग काफ़ी मिनिमम है, जो सही है। आई थिंक इस हिसाब से बढ़िया है अगर हम प्रीव्यू की बात करें। बाकी आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे अगर ऑप्शंस आपको चूज़ करनी है। ये इंटरफेस काफ़ी बढ़िया दे दिया है, जो GoPro में आपको मिलता है वैसी इंटरफेस है कि वीडियो आपको स्टैंडर्ड चाहिए या HDR, तो उस हिसाब से आपके ऑप्शंस चेंज होते जाएंगे। क्योंकि अगर हम स्टैंडर्ड पे जा रहे हैं तो यहाँ पे आप क्वालिटी हाईएस्ट भी ले सकते हो। फ्रेमिंग का ऑप्शन है, वर्टिकल चाहिए, हॉरिजॉन्टल चाहिए या फुल फ्रेम चाहिए, तो यहाँ भी वो चीज़ चेंज होता रहेगा। देखो, अगर मैं वाइड स्क्रीन ले रहा हूँ, वर्टिकल ले रहा हूँ या फुल स्क्रीन, जो इसका 8:7 एस्पेक्ट रेशियो है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। बाकी ये आप अपने हिसाब से एक्सप्लोर कर लेना, बाद में हम रिव्यू में थोड़ा अच्छे से देखेंगे। बाकी आपके जो फ़ोटो मोड हैं, वीडियो मोड हैं, उस सब में आप स्विच कर सकते हो। बाकी अगर मैं फ्रंट रिव्यू की बात करूं तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है जितना GoPro 12 में था, कुछ ऐसा फ़र्क नहीं है। और एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो GoPro 13 में मुझे एक्सपेक्टेड था कि आगे टच स्क्रीन होगा, बट ये कुछ भी टच नहीं हो सकता। इसके कॉम्पिटिटर्स बहुत आगे जा चुके हैं, बट GoPro अभी भी पीछे है। इवन आप सेटिंग्स कुछ भी चेंज यहाँ से नहीं कर पाओगे, आपको सिर्फ ये आइकन दिखेगा। तो ये एक काफ़ी बड़ा ड्रॉबैक लगा मुझे, कंसिडरिंग कि GoPro 13 में भी चीज़ें बेटर नहीं हुई हैं। तो ये था एक ओवरव्यू GoPro Hero 13 का, जहाँ मैंने अनबॉक्स किया, थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस दिखा दिए कि GoPro 12 से GoPro 13 में कितना डिफरेंस है, क्या इंप्रूवमेंट हुए हैं। बाकी अगर आपको डिटेल रिव्यू देखना है या कंपेरिजन्स देखने हैं, इस चैनल पे आप ज्वाइन कर लेना, बिकॉज अब बैक टू बैक बहुत पहले इसका वीडियो आएगा, फिर इसका कंपेरिजन्स आएगा। किसके साथ कंपेरिजन चाहिए वो भी आप कमेंट में बता देना। बाकी क्या एस्पेक्ट रेशियो है, क्या FPS मिलता है, वो सारी चीज़ें मैंने अभी कवर नहीं करी, बिकॉज मैं चाहता हूँ हम रिव्यू में डिटेल में जाके टेस्ट करेंगे। सो दैट्स इट। आपको वीडियो कैसी लगी, डू कमेंट एंड लेट मी नो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।